आपको पैदल जा रही हैं? अब पैदल ही चल रहा हूँ। कोई तरह की कोई सुविधा नहीं मिली, कोई एम्बुलेंस नहीं मिली। और ये देखिए अभी हम लोग कहाँ पहुँचे हैं। हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे देखिए प्रशासन वाले लोग भी हैं और बस पैदल ही अब चल रहे हैं। और देखिए अब कब तक पहुँचते हैं। के पास सर हम लोग सर कोविड सस्पेक्टिव हैं और कल से सर परेशान हैं हम लोग। RML में हम लोग का चलो ये बस पुलिस को और नेक्स्ट हॉस्पिटल है, आ जाओ। क्या करें सर, वहाँ तो जा ही रहे हैं सर। ये देखिए जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस का कहना है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये देखिए सिर्फ गाड़ियाँ लगी हुई है। ये सिर्फ ये देखिए गाड़ियाँ लगी हुई है, सिर्फ गाड़ियाँ लगी है। ये सिर्फ दिखाने के लिए और सरकार से वो जो भत्ते हैं वो लेने के लिए। कोई सुविधा नहीं है। देखिए हम लोग पैदल जा रहे हैं। कि देख लेना टाइम तब जाना, नहीं तो किराया भी खराब करोगे तुम लोग। वहाँ पहुँचोगे। ये देखिए अब से 11 बजे से यहाँ आए हो तो चलते हैं। नीतीश कुमार जी, कोरोना हम नहीं लाए थे चाइना से। शांत रहो, अब मुझे ना जाने दो। नीतीश कुमार, ये तेरे काले कारनामों का ये काला चिट्ठा मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए हम सब पैदल निकल चुके हैं और बहुत लोगों को लग रहा था उस समय से कि हम लोग जो हैं जानबूझ करके नेताओं को बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब तो आप लोग जो भी लोग हैं, बहुत सारे, मैं जिस भी नेता को बोलता हूँ उस पार्टी के लोग को बुरा लग जाता है। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे किसी नेता किसी पार्टी से कोई विशेष मतलब नहीं है। मुझे तो बस ये चाहिए, मैं कोरोना संदिग्ध बताया गया हूँ, मैं घोषित हूँ कोरोना संदिग्ध। तो फिर क्या कोरोना संदिग्ध के साथ यही होना चाहिए? इस तरीके से क्या हिंदुस्तान से कोरोना भाग जाएगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ। मोदी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जो लाखों लाख करोड़ रुपए कोरोना पे आप जो बोल रहे हैं कि मैं खर्च कर रहा हूँ, आपका कोरोना का पैसा कहाँ गया? वो कौन सा कोरोना पीड़ित है जिसको आपने कुछ सुविधाएं दी है? मैं भी कोरोना संदिग्ध मुझे घोषित किया गया है, आपके मैक्स हॉस्पिटल ने घोषित किया है, आपके टेस्ट किया है। फिर बताइए केजरीवाल जी, मैं क्या करूं? आप ये देखिए इस लंबी दूरी को, ये देखिए मैं इसको कैसे मैं तय कर रहा हूं, आप सब देख रहे हैं। कोई सुविधाएं नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? पैसे जो भी होंगे उसको ये लोग घोटाला करेंगे और पैसे को खाएंगे कोरोना के ऊपर। हम लोग बस अभी आपने देखा, दिल्ली पुलिस से भी मैंने बात किया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे केंद्र पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है और जो हॉस्पिटल है वो राज्य सरकार के अधीन है। लेकिन इसमें पिसा कौन रहा है? इसमें पीसा जा रहा है आम आदमी। इसमें पिसाई हो रही है हम जैसे लोगों की, हमारे और आपके जैसे लोगों की। और हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि तेजस्वी जी को मालूम नहीं है इस खबर के बारे में? क्या आपको लगता है कि रामविलास जी को मालूम नहीं है इस खबर के बारे में? क्या आपको लगता है कि मनोज तिवारी जी को, रवि किशन जी को, इन लोगों को इस खबर के बारे में मालूम नहीं है? सबको मालूम है, सबको। लेकिन ये जितने भी लोग हैं, इन लोगों का काम है सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना। चाहे वो तेजस्वी हों। मैं दुख के साथ मैं कह रहा हूँ और मेरे पास प्रूफ भी है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मैंने तेज प्रताप यादव के पास भी कॉल किया था, तेज प्रताप यादव को भी बताया, मैंने उनको वीडियो भी भेजा। लेकिन क्या हुआ तेज प्रताप जी का?
तेज प्रताप जी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। मैं आपको अब आप ये जान जाओ, नहीं रुकेगा ना, देख रहे हो किसी को लेकर जा रहा है। तो यही मैक्स ये वाली जाएगी ना, यही ना। अब वहाँ ये सेकंड ये देख लीजिए ये सारी चीज़ें। और मैं दिखाऊं, मैं कुछ देर में मैं मैक्स हॉस्पिटल पहुंचने वाला हूं। मैं आपको ये भी दिखा दूं कि यही मैक्स हॉस्पिटल वाले तूफानी लाल यादव जी को कोरोना पॉजिटिव किए हैं, और यही मैक्स वाले हम लोगों को बताए कि आप कोरोना संदिग्ध हैं, और यही मैक्स वाले बोले कि 5 लाख रुपया देंगे तब आपको क्वारंटाइन करूंगा, 4,500 रुपये देंगे। ये देखिए दिल्ली पुलिस क्या कर रही है। दिल्ली पुलिस बताइए, हम लोग तो घूम रहे हैं सड़क पे। हाय रे दिल्ली पुलिस, वाह। ये है हमारे हिंदुस्तान की राजधानी की पुलिस, दिल्ली पुलिस ये हैं। हम लोग को तो जैसे नौजवानों को टांग टांग करके इधर उधर भेज रहे थे, हम लोग को क्यों नहीं भेज रहे हैं कहीं पे? हम लोग को भी तो बैठा लो गाड़ी पे, हम लोग को भी तो सटो, हम लोग को भी तो पहुंचा दो आरएमएल हॉस्पिटल। ये सिर्फ और सिर्फ, और ये जो नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ ये बोलते हैं कि ये देखिए, ये मैं मैक्स हॉस्पिटल में आपको दिखा दिया, ये 6 नंबर गेट है मैक्स हॉस्पिटल का, और हम लोग अब चल रहे हैं। हम लोग मैक्स हॉस्पिटल में उस गेट के पास चल रहे हैं जहाँ पे जबकि मैं आपको और बताऊं कि ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग झूठ बोलें तो हम लोग को सवारी नहीं मिल सकती है। मैं आपको बताऊं, अगर मैं झूठ बोलूं, क्योंकि मेरे चेहरे पे थोड़ा लिखा है कि हाँ मैं कोरोना संदिग्ध हूँ, लेकिन अगर मैं झूठ बोलूं, मैं किसी को ये बोलूं कि हाँ भैया मुझे यहाँ जानी है, और उसे मैं ये नहीं बताऊं कि हाँ मैं कोरोना संदिग्ध हूँ, तब तो वो बेचारे अनजान से आदमी आराम से हमको बैठा लेंगे और बैठा करके हमको लेके चल जाएंगे। लेकिन बेचारे उनकी जो जान है वो आफत में पड़ जाएगी, वो खुद संदिग्ध हो जाएंगे फिर। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से, हमारे कुछ आराम की वजह से अगले को मैं प्रॉब्लम में डाल दूँ। अब ये बताइए, ये कुछ लोग इस चीज़ को, बहुत सारे लोग ऐसा भी बोले कि आप झूठ बोल कर किसी पे बैठ जाइए। बहुत आसान है बोलना, लेकिन अगर आपके अंदर ये बातें जब आप सोच लेंगे कि मेरे वजह से कोई दूसरा व्यक्ति इफेक्टेड ना हो, तो फिर आप इसको नहीं कर सकते ऐसा। और इस कड़ी धूप में, अभी आप देख रहे हैं कितनी धूप है दिल्ली में, और इस कड़ी धूप में अभी मैं जा रहा हूँ। और देखिए, ये मैं आ गया, मैं मैक्स हॉस्पिटल, जिसमें तूफानी लाल यादव जी भर्ती हैं, 3 नंबर गेट। और इसी मैक्स हॉस्पिटल ने तूफानी लाल जी को पॉजिटिव कराया है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैक्स हॉस्पिटल, और यही मैक्स हॉस्पिटल ने तूफानी लाल जी को पॉजिटिव कराया है, कोरोना पॉजिटिव। क्या कहाँ जाना है हमको? वही तो, चलिए ना, यही जो मैक्स हॉस्पिटल है, यही मैक्स हॉस्पिटल ने तूफानी लाल जी को कोरोना पॉजिटिव कराया है, और कोरोना का बहुत सारा पेशेंट है यहाँ पे। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि इस हॉस्पिटल की जांच करवाई जाए,
वरना बहुत सारे लोग मरेंगे यहाँ पे कोरोना से, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। सच्चाई बोलने में दीदी घबराना नहीं चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि सच्चाई मैं अगर नहीं बताऊंगा तो कितने लोग मारे जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए, यही इसी बिल्डिंग में, चलिए इसी मैक्स में तूफान लाल जी भर्ती हैं। पहले इसमें थे, ये कोरोना पॉजिटिव वाले लोगों के लिए था, ये अच्छे लोगों के लिए था, लेकिन अब उसमें इसमें से इसमें डाल दिया गया। आप समझ सकते हैं ये। क्या आपको लगता है कि ये बिना सरकार और बिना ये बिहार सरकार के और जो दिल्ली सरकार है, क्या इसके बिना चुतियागिरी के वजह से हॉस्पिटल ऐसे कर रहा है? ये सब लोगों का मिला जुला असर है। और मैं लगातार जा रहा हूँ, मैं कितना देर लाइव रहूँ। चलिए, थैंक यू आप सबको। आप सभी से शेयर कीजिए और शर्म करो, और अरविंद केजरीवाल शर्म करो, नीतीश कुमार शर्म करो, तेजस्वी शर्म करो, रामविलास पासवान, मोदी जी, जितने भी लोग हैं चुतिया किस्म के लोग, सब लोग शर्म करो। हमारे सांसद रामकृपाल यादव शर्म करो तुम। ये सब घोटालेबाज लोग, सब साले, ये लोग कोरोना के ऊपर सब फंड निकालते हैं और पैसा खाते हैं। क्या हम गए थे चाइना से कोरोना मैं लाया हूँ? बताओ, जो मुझे इस धूप में घूमना पड़ रहा है कोरोना के लिए। चलिए, थैंक यू आप सबको। आप सभी से प्लीज़ शेयर कीजिए। अभी तो मैं लगातार जा ही रहा हूँ।